एज ए अगर हम एक अच्छे नागरिक हैं, अच्छे देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि कहीं कहीं पर भी ऐसी कोई गतिविधि हो रही हो जहाँ पे समाज का बुरा हो रहा हो, जहाँ पे हमारे देश का नुकसान हो रहा हो, जहाँ पे इतना पैसा लग के ये लुक डली है, ऑटोमेटिकली लाखों करोड़ों रुपए के ये प्रोजेक्ट होते हैं। किस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है वो ठीक आप इन विजुअल्स में देख पा रहे हैं। लगातार कई दिनों से इसी तरीके से ये पानी जो है इस वेस्ट होता चला जा रहा है और कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको बता दूं ये तस्वीरें जो है ये परेड ग्राउंड के ठीक बाहर से है और जहां इस वक्त मैं खड़ा भी हूं। ये जगह आप देख सकते हैं और पानी आप देख लीजिए किस तरह से लगातार यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। और ये आज की तस्वीर नहीं है, रोज आपको इसी तरीके की तस्वीरें जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैं आपको रात के विजुअल्स भी दिखाऊंगा जहाँ पर इसी तरीके से पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। ये इस कंट्रोल रूम की जो दीवार है बिल्कुल इसके साथ यहीं पर टच करती है और सामने ही परेड कॉलेज है और पानी जहाँ जहाँ से निकलता हुआ जा रहा है वहाँ आप नीचे सड़क की हालत भी देख सकते हैं। बिल्कुल जो है वो टूट चुकी है, हालत देखिए आप। और पूरा रोड ये अभी यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग जो है वो की गई थी, लेकिन जिस तरह से पानी की यहाँ पर बर्बादी हो रही है और जहाँ जहाँ से पानी निकल रहा है वहीं वहीं पर पूरी सड़क जो है वो उखड़ चुकी है और जितना भी कंकर है सड़क का वो बाहर निकल चुका है और पूरी सड़क बाकी सब ठीक ठाक है। लेकिन इसी जगह पर क्योंकि लगातार यहाँ पर पानी की वेस्टेज हो रही है। और एक बात और बता दूं, क्योंकि पूरी जम्मू को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, स्मार्ट सिटी बनाने की पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जा रहे हैं। और ये परेड ग्राउंड जो हमें अभी मालूम हुआ है यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक लोअर ग्राउंड देखिए आपने, उसे मिनी स्टेडियम कहा जाता है और ये अपर ग्राउंड है। ये अपर ग्राउंड के बाहर की तस्वीरें हैं और अंदर अपर ग्राउंड जो है यहाँ पर रूम्स तैयार किए गए हैं और इन्हीं के ऊपर टंकी है। जो तस्वीरों में ये भी आप देख सकते हैं वो टंकी कट चुकी है और उसी में से ये पानी जो है निकल कर बाहर आ रहा है, जितना भी है वहीं से लीक हो रहा है। और ना ही यहाँ पर पीएचई विभाग के लोग हैं वो देख रहे हैं, ना ही यहाँ पर जो लोग इस चीज़ की देखरेख करते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, ये ग्राउंड हमें बताई गई है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उनके अंडर ये ग्राउंड है और एक अंदर इनॉग्रेशन जो नेम प्लेट लगी हुई है वहाँ उस पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल जो है उसका जिक्र किया गया है, जो 2018 में इसलिए लगाई गई थी कि यहाँ पर चेंजिंग रूम तैयार किए जाए, यहाँ पर टॉयलेट्स तैयार किए जाएं। लेकिन जिस तरह के रूम है वो आप यहाँ आप खुद देख लीजिए, कुछ तस्वीरों में भी मैं दिखा दूंगा, उसकी कहानी मैं बाद में करूँगा। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर तस्वीरें हैं वो अपने आप में अचंभित करने वाली है कि इतने बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, बहुत सारा फंड जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है ताकि जम्मू को स्मार्ट बनाया जाए। लेकिन जहाँ पर ये तस्वीरें हैं यहाँ पर कितने सारे वीवीआईपीज जाते होंगे, डिग्निटरीज जाते होंगे, या फिर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ से निकलते होंगे, गवर्नर साहब की गाड़ी भी यहाँ से निकलती होगी। लेकिन ये तस्वीर जो है ये कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कह रहे हैं कि हम जम्मू को स्मार्ट बना रहे हैं। पहली बात जो मालूम हुई है कि ये ग्राउंड बताई गई है कि जो अपर ग्राउंड है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर है, यानी कि जेएमसी जो है हर वार्ड को बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी हालिया जो है नए मेयर जो है वो सामने आए हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और ख़ास तौर पर इस वार्ड के लोगों ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और ना ही ये जो स्पोर्ट्स काउंसिल है अगर उनका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दारोमदार है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, तो उन्होंने भी ये चीज़ नहीं देखी। और ये जिस तरह से पानी वेस्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो पानी वेस्टेज की, हम पानी बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन दिन रात यहाँ पर पानी इसी तरीके से वेस्ट होता रहता है। दूसरा ये सड़क इसकी वजह से ख़राब हो गई, पूरा कैंकरा यहाँ से बाहर निकल आ चुका है। कई लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि कैंकरा जो है उसी की वजह से टू व्हीलर गाड़ियाँ जो है वो स्किड कर जाती है और कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। और ये पानी वेस्टेज सबसे बड़ी बात है। इस तरह की तस्वीरें ये आज की नहीं है, रोज की तस्वीरें जो है यहाँ पर ये देखने को मिलती है। ये क्योंकि हमने रात को भी देखा था, किसी ने हमने कॉल करके बताया कि ये दिन रात पानी जो है इसी तरीके से वेस्ट होता रहता है। इस कारण तो देखा भी उखड़ गई है ऑटोमेटिकली, इस पानी के कारण ये सड़क जो है ये खराब हो रही है। इस पानी को जितनी जल्दी बंद करवाया जाए उतना अच्छा है। और हमारे समाज को भी जागने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी आपको गलत लगता होता दिख रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, मीडिया को बताइए, कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को बताइए। अगर वो डिपार्टमेंट नहीं सुनता तो मीडिया को बताइए। एज ए अगर हम एक अच्छे नागरिक हैं, अच्छे देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि कहीं कहीं पर भी ऐसी कोई गतिविधि हो रही हो जहाँ पे समाज का बुरा हो रहा हो, जहाँ पे हमारे देश का नुकसान हो रहा हो,
जहाँ पे इतना पैसा लग के ये लुक डली है, ऑटोमेटिकली लाखों करोड़ों रुपए के ये प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये पानी के कारण छोटे से पानी की जो 10-20 हज़ार रुपये से 2-4 हज़ार रुपये से जो लीकेज रुक जाएगी, उसको नहीं रुकाते हुए करोड़ों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट का होगा, ये ठीक है। पर ये 2-4 हज़ार रुपया लगा के जो पानी की लीकेज है, ये बंद जल्दी से जल्दी करवानी चाहिए। एक टंकी है ऊपर, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, वो फट चुकी है, उसकी वजह से ये सारी लीकेज हो रही है और लीकेज लगातार यहाँ पर पानी की बर्बादी होती चली जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि हम काम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, हर चीज़ को जो है बारीकी से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो आपके सामने है। पानी की वेस्टेज है और ये मैंने पहले ही कहा कि जो जानकारी मिली है कि ये ग्राउंड जो है, अपर ग्राउंड जो है, ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आती है। अगर उनके अंडर आती है तो ये देखिए आपके स्मार्ट सिटी की हालत किस तरह से आप लगातार कर रहे हैं और जो पैसा आप लगा रहे हैं क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह के हालात आगे भी रहेंगे इन चीज़ों के, जहां पर भी लगा रहे हैं, तो वो तो आम जनता का पैसा जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। इस ओर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम है, उसके साथ में ही ये दीवार देखिए, टंकी है ऊपर और उसी से लीकेज साफ तौर पर होती जा रही है। और कितने लोग यहाँ पर गुजरे होंगे, कितने ऐसे डिग्निटरीज होंगे, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, पुलिस के कितने लोग होंगे, जेएमसी के कितने लोग होंगे, स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल के भी लोग कितने यहाँ पर आए होंगे, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही कोशिश की कि इस चीज़ को दुरुस्त किया जा सके। और आखिर में एक चीज़ और, साथ में ही ये सामने ही सेक्रेटरीट भी है और फिर किस ओर आप लेकर चल रहे हैं जम्मू को, ये कहकर कि हम उसे बेहतरीन जो है वो बनाने की ओर, डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये सब इस सवाल इसीलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि आम जनता का ही पैसा जो है वो आप लेते हैं एज ए टैक्स, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बर्बादी होती है तो फिर किस तौर पर आप कहते हैं कि हम जम्मू को स्मार्ट बनाने की ओर अग्रसर हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।